एक जो लोग ऊर्जा की कमी या कार्रवाई से परहेज करते हैं वे नहीं हैं जो बिना इनाम की उम्मीद के काम करते हैं, जो ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दो जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। तीन, अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे, अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दे। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। चार, जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। पाँच, सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। वे शांति से रहते हैं, ठंड और गर्मी, सुख और दर्द, प्रशंसा और दोष में समान रूप से। छह, आत्मा की शांति में सभी भय और ब्रह्म को समर्पित सभी कार्यों के साथ मन को नियंत्रित और मुझ पर स्थिर करके मेरे साथ ध्यान में बैठो। एकमात्र। सात, अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान में सफल नहीं होंगे। लेकिन जो लोग खाने और सोने, काम और मनोरंजन में संयमी हैं, वे ध्यान के माध्यम से दुखों को समाप्त कर देंगे। आठ, शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। 9, मन जहाँ भी भटकता है, बेचैन और बिना संतुष्टि की खोज में फैल जाता है, उसे भीतर ले जाता है। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। 10, मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। सारे जीवन को मेरी अभिव्यक्ति के रूप में देखते हुए वे मुझसे कभी अलग नहीं होते हैं। 11, जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख का जवाब इस तरह देता है जैसे कि वे उसके अपने थे, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। 12, कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ या आने वाले दुनिया में। 13, कई जन्मों के निरंतर प्रयास से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। 14, गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है, ये निस्वार्थ सेवा से भी श्रेष्ठ है। आप ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त करें। अर्जुन। 15, ध्यान करने वालों में भी वह पुरुष या स्त्री जो पूर्ण विश्वास से मेरी पूजा करता है, पूरी तरह से मुझ में लीन है, वह सबसे दृढ़ता से योग में स्थापित है। 16, हे अर्जुन, मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो, पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। सुन, मैं तेरे सब संदेह दूर कर दूंगा, तुम मुझे पूरी तरह से जानोगे और मेरे साथ एक हो। 17, ब्रह्मांड का जन्म और प्रलय मुझ में ही होता है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। अर्जुन, मेरे गहनों के हार के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे निलंबित है। 18, हे अर्जुन, मैं शुद्ध जल का रस और सूर्य और चंद्रमा का तेज हूँ। मैं पवित्र वचन और वायु में सुनाई देने वाली ध्वनि और मनुष्यों का साहस हूँ। मैं पृथ्वी की सुगंध और अग्नि का तेज हूँ। मैं हर प्राणी में जीवन और आध्यात्मिक आकांक्षी का प्रयास हूँ। 19, मेरा शाश्वत बीज अर्जुन हर प्राणी में पाया जाना है। मैं बुद्धिमानों में विवेक की शक्ति और कुलीनों की महिमा हूँ। जो बलवान है उनमें मैं बल हूँ, जोश और स्वार्थ से मुक्त हूँ। मैं स्वयं इच्छा हूँ, यदि वह इच्छा जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। 20, सत्व, रज और तम की दशा मुझसे ही हुई है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। 21, 3 गुण मेरी दिव्य माया को बनाते हैं, जिसे दूर करना मुश्किल है, लेकिन वे इस माया को पार करते हैं जो मेरी शरण लेती है। 22, कुछ दुख के कारण आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, कुछ जीवन को समझने के लिए, कुछ जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो ज्ञान के पुरुष और महिलाएं हैं। भक्ति में अटूट, सदा मेरे साथ संयुक्त, ज्ञानी पुरुष या स्त्री अन्य सभी से श्रेष्ठ है। 23, ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मेरी शरण लेते हैं, मुझे हर जगह और हर चीज में देखते हैं। ऐसी महान आत्माएं बहुत कम होती है। 24, मोह माया से जगत नहीं जानता कि मैं जन्महीन और अपरिवर्तनशील हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूँ अर्जुन, लेकिन मुझे पूरी तरह से जानने वाला कोई नहीं है। 25, मोह आकर्षण और द्वेष के द्वंद्व से उत्पन्न होता है अर्जुन, प्रत्येक प्राणी जन्म से ही इनसे मोहित होता है। 26, जो मुझे ब्रह्मांड पर शासन करते हुए देखते हैं, जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ में देखते हैं, वे मृत्यु के समय भी मेरे प्रति सचेत हैं। 27, भगवान सर्वोच्च कवि, प्रथम कारण, प्रभु सत्ताधारी, सूक्ष्मतम कण से भी सूक्ष्म, सबका सहारा, अकल्पनीय, सूर्य के समान उज्ज्वल, अंधकार से परे हैं। 28, मृत्यु के समय मुझे याद करके इंद्रियों के द्वार बंद कर मन को हृदय में लगा देना, फिर ध्यान में लीन होकर सारी ऊर्जा ऊपर की ओर सिर पर केंद्रित करें। इस अवस्था में दिव्य नाम अक्षर ओम, जो परिवर्तनहीन ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, को दोहराते हुए आप शरीर से बाहर निकलेंगे और सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 29,
जो हमेशा मुझे याद करता है और किसी और चीज में आसक्त नहीं होता है, वह मुझे आसानी से मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है अर्जुन। 30